नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में। भारत ने पिछले 2 महीनों में कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान कई देशों की मदद करी है और ये एक लार्जर पार्ट है भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी का। तो इसके क्या मायने हैं, क्या मदद एग्जैक्टली भारत ने करी है और क्या ये हमें लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा करेगी डिप्लोमेटिक लेवल पर, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्ट कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी जारी रख सकते हैं। याद रखिए, एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे लेकिन एग्जाम कैंसिल कभी नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन मत होने दीजिए और हमारी ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। भारत अपनी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में मेडिकल सप्लाईज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा है। भारत मेडिकली दुनिया को कई सालों से हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में मेडिकल डिप्लोमेसी पहली बार हो रही है। और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा दवाइयां हम बनाते हैं, इसका यहां पर एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन केवल दवाइयां ही नहीं, हम हमारे मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे डॉक्टर्स, उनको भी दूसरे देशों में भेज रहे हैं हेल्प करने के लिए, दूसरे कंट्रीज के हेल्थ नेटवर्क्स को या फिर वहां के डॉक्टर्स को। तो भारत अपने ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, दोनों को एक साथ लाकर मेडिकल डिप्लोमेसी की राह पर चल पड़ा है। तो हम किस तरह से दूसरे देशों की हेल्प कर रहे हैं, तो ब्रीफली हम इन 4 तरीकों से हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई दुनिया को सप्लाई करना। यह ड्रग हालांकि अभी तक क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि कोविड 19 से बचाती है, लेकिन ज्यादातर देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। तो इस दवाई को सप्लाई करने के लिए भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहा है पूरी दुनिया में। दूसरा, हमने कई देशों को डॉक्टर्स की टीम भेजी है अपनी, खास करके अफ्रीकन देशों को और हमारे पड़ोसी सार्क देशों को। तीसरा, कई देशों को हमने मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने में मदद करी है। यहां पर हमने उन्हें दान नहीं करी है मेडिकल सप्लाई, बल्कि उनकी खरीदी हुई जो सामग्री थी वो उन तक हमने पहुंचाई है। इसका उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा। और चौथा, हमने कई जरूरतमंद देशों को मेडिकल सप्लाईज डोनेट करी है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में उन्हें दी है। भारत दुनिया भर के लिए एक फार्मेसी के रूप में काम करता है। भारत में जेनेरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्तर पर होती है और ये केवल कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान नहीं है कि हमने दुनिया की मदद करी है। नॉर्मली भी हम दुनिया को दवाइयां काफी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोविड 19 के दौरान ये कैपेसिटी हमारे बहुत काम आ रही है क्योंकि 108 देशों को हमने एचसीक्यू टैबलेट्स पहुंचाई है। और लेटेस्ट डेटा अभी और बढ़ चुका होगा क्योंकि ये तो अप्रैल तक का डेटा है। 85 मिलियन टैबलेट्स और 108 देशों को हमने हेल्प करी है, यानी कि दुनिया के आधे से भी ज्यादा देश भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट या तो खरीद चुके हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में हमने उन्हें प्रदान करी है। कोविड 19 से लड़ने के लिए न केवल एचसीक्यू बल्कि पैरासीटामोल टैबलेट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुखार को कंट्रोल करती है और इसका भी भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। तो हम एचसीक्यू और पैरासीटामोल दोनों देशों को या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में, चैरिटी के रूप में दे रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस देश की आर्थिक हालात कैसे हैं जहां पर हम ये दवाई भेज रहे हैं। तो जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, कई अफ्रीकी या फिर एशियाई देशों को हमने ये दवाई एज ह्यूमैनिटेरियन एड दी है। तो ये मैप आपको दिखा रहा है कई सारे देश हैं। आप इसमें देखेंगे कि भारत का जो मेन फोकस है वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सार्क देश हैं, उनमें रहा है। सिवाय पाकिस्तान के हमने लगभग सभी सार्क देशों को ये एक्सपोर्ट करी है दवाई। और आप ओवरऑल देखेंगे तो भारत ने 40 देशों को एज चैरिटी ये दवाई दी है ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में और 60 देशों को हमने ये एक्सपोर्ट करी है। जिनको एक्सपोर्ट किया है वो मेनली यूरोपियन देश हैं या फिर यूएसए या कनाडा जैसे देश हैं, क्योंकि ये सक्षम है तो इसलिए ये खरीद सकते हैं। जो देश सक्षम नहीं है जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, उनको हमने ये दवाई अपनी तरफ से दी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने देशों को कितनी टैबलेट सप्लाई करी गई। और बाय द वे ये अप्रैल के आंकड़े हैं तो इनमें नंबर्स बढ़ ही गया है। जैसे यहाँ 26 देश लिखे हुए हैं, ये अब तक 40 हो चुके हैं, ठीक है। और 60 कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट भी किया है। एक और खास बात यह है कि भारत ने एचसीक्यू उन देशों को भी सप्लाई करी है जो दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 परमानेंट मेंबर्स। तो चाइना को छोड़ के बाकी चारों को हमने ये दवाई सप्लाई करी है। और भारत के जो पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, उनकी भी हमने काफी मदद करी है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उठाए हैं, स्पीडी क्लियरेंसेस दिए। लॉकडाउन के कारण कई सारी दिक्कतें आती है ट्रांसपोर्ट में, उन्हें सॉल्व किया गया जल्द से जल्द। इनफैक्ट जहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं था, वहां पर इंडियन एयरफोर्स के जहाजों के द्वारा सामग्री भेजी गई, दवाइयां भेजी गई। जैसे कि ये फोटोग्राफ है जब भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया मालदीव्स की मदद करने के लिए।
तो कई स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट्स चलाई गई या फिर स्पेशल एफर्ट्स किए गए कि डिप्लोमेटिक कार्गो के थ्रू दवाइयां पहुंचाई जाए ऐसे देशों में जैसे कि डोमिनिकन रिपब्लिक, जहां पर नॉर्मली हमारी फ्लाइट्स नहीं जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इतना आसान नहीं था क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है। भारत ही नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशंस बंद है। तो ऐसे में दवाइयों की सप्लाई कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, इट्स अ बिग डील। भारत की इस मुहिम में मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर भी काफी फोकस रहा है और हमने यूएई जैसे देश को 55 लाख HCQ टैबलेट्स अप्रैल के महीने में पहुंचाई थी और अब रिसेंट ये न्यूज आई है कि 3.4 करोड़ HCQ टैबलेट्स और हम यूएई को देने वाले हैं। तो चाहे कुछ कम्युनल ट्वीट्स के कारण ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी पर असर आया हो, लेकिन ट्रैक 1 डिप्लोमेसी अपने रास्ते पर चल रही है, अपना काम सही से कर रही है। भारत के दुनिया को HCQ पहुंचाने की इस कवायद की तारीफ कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भी करी थी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने भी भारत के इस एफर्ट को हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के समकक्ष कह दिया था। लेकिन भारत अफ्रीका और एशिया पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अफ्रीका के देशों की भारत ने बहुत मदद करी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों से चर्चा करते रहते हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करी और मेडिकल सप्लाई में इन देशों की मदद करी है। अगर आप इस मैप में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर देश जिनकी भारत ने मदद करी है वो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका के और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के भी, और हमारे पड़ोसी सार्क देश भी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर हमने सभी देशों को दवाइयां सप्लाई करी हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान के लिए तो हमने एक स्पेशल फ्लाइट भी भेजी थी, चार्टर फ्लाइट भेजी गई थी भारत के द्वारा, कोई कमर्शियल हवाई जहाज भी नहीं था। लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि भारत 13 अफ्रीकी देशों को और दवाइयां सप्लाई करेगा, ना केवल कोविड-19 से लड़ने के लिए बल्कि अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए भी जो दवाइयां चाहिए, जैसे एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी एस्थमेटिक या कार्डियोवैस्कुलर दवाइयां, ये सभी सप्लाई करी जाएंगी। क्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल कोविड-19 से लड़ने के लिए चाहिए। एंटीबायोटिक्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, इनकी भी सप्लाई करी जाएगी और थर्मोमीटर्स भी काफी सारे हम अफ्रीका को दे रहे हैं और ये सभी ह्यूमैनिटेरियन एड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत केवल दवाइयां ही सप्लाई नहीं कर रहा है बल्कि अपने प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमारे डॉक्टर्स को भी इन देशों में भेज रहा है। तो जैसे कि नेपाल, मालदीव्स, कुवैत जैसे कई देशों में भारत के मिलिट्री डॉक्टर्स की टीम गई थी ताकि वहां के डॉक्टर्स को कोविड-19 से लड़ने में मदद कर सके या फिर वहां के लिए कुछ प्लान्स बना सके, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। साथ ही साथ एक और नया इनिशिएटिव किया गया है, वो ये कि सार्क देशों के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको भारत के डॉक्टर्स की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जैसे भारत के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स, वहां के डॉक्टर्स इन देशों के डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को प्रोटोकॉल्स या फिर कोविड-19 से रिलेटेड जो वेरियस प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में ट्रेन कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और सार्क कंट्रीज के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इससे सार्क एज अ ग्रुप में, एज अ संगठन में एक नई जान फूंक दी गई है। अब सवाल यह है कि इन सभी कार्यों से भारत को क्या फायदा है। तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि भारत हमेशा कोई फायदे के लिए ये चीजें नहीं करता है। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के शुरुआत से लीडर रहे, वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और दुनिया भर के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारी ओर देखते हैं एज अ लीडर। तो हमारी स्टैंडिंग इन देशों के बीच में बनी रहे, इसीलिए समय पड़ने पर हमें इनकी मदद करना बिल्कुल हमारा धर्म है। एक तरह से आप कह सकते हैं पड़ोसी धर्म भी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरत के समय जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। और इसीलिए लैटिन अमेरिका हो, चाहे कैरेबियन देश हो या अफ्रीकन देश हो, इन सभी की मदद पैंडेमिक के दौरान करना भारत की जिम्मेदारी भी है, भारत का धर्म भी है और हमारे डिप्लोमेसी में भी ये आगे चलकर फायदा करेगा क्योंकि हम इन देशों के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट है या फिर अपने इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं। खास करके अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो अभी तक हमारी जो रिलेशनशिप थी वो मेनली एनर्जी सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट थी या फिर भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहां पर, उस पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अब हम जब मेडिकली इन देशों की मदद कर रहे हैं तो डेफिनेटली मदद हमेशा याद रखते हैं लोग और ये भारत के लिए बहुत अच्छा गुडविल क्रिएट करेगा भविष्य में। भारत के एफर्ट्स को चाइना के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से चाइना भी अपनी मास्क डिप्लोमेसी चला रहा है। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने जो इक्विपमेंट दुनिया को भेजा है वो कई जगह खराब निकला, फॉल्टी निकला। उनके द्वारा भेजे गए टेस्टिंग किट्स कई देशों ने रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसे में दुनिया ये देख रही है कि चाइना जहां खराब सामान भेज रहा है या फिर सिंसियरली अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने पैंडेमिक के बारे में शुरुआत में फैक्ट्स भी छुपाए थे, ढंग से इन्फॉर्म नहीं किया WHO को या दुनिया को, तो वो भी बहुत बड़े सवाल हैं चाइना पर। और ऊपर से चाइना के द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट भेजना कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है उनके पार्ट पर क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। वो नॉर्मली वहां पर वेंटिलेटर्स या मेडिकल इक्विपमेंट बनाते आए हैं। तो अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दुनिया को गिफ्ट कर रहे हैं
तो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। लेकिन भारत के एफर्ट्स देखिए कि हम हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी होते हुए भी दूसरे देशों को अपने डॉक्टर्स भेज रहे हैं, तो ये भारत की तरफ से बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स है और इसीलिए भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में देखा जा रहा है, जो पैंडेमिक के दौरान भी अपना रोल बहुत ही सिंसियरली और प्रोएक्टिव तरीके से पूरा कर रहा है। भारत चुनौतियों के सामने प्रखरता से खड़े होते हुए दुनिया की भी मदद कर रहा है और इसीलिए इस फैक्ट को आगे याद रखा जाएगा और ये भारत की डिप्लोमेसी को बहुत लंबे समय तक पॉजिटिवली हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।